Hello students, how are you? I hope all will fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter alternating current, that is power in a AC circuit. एक alternating circuit का जो power है वो कितना होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल power की डेफिनेशन क्या, व्हाट इज द पावर? Power means the rate at which the electric energy is consumed in an electric circuit is called its power. मतलब कोई भी पर्टिकुलर अल्टरनेटिंग सर्किट जिस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, दैट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है, जैसे आपके अल्टरनेटिव सोर्स में जैसे आपका एक फैन है, वो फैन किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है तो उसका पावर हो जाएगा. जैसे आपका एक बल्ब है जो आपके रूम में लगा हुआ है, सिंपली एक बल्ब भी जो है वो एक अल्टरनेटिव सर्किट का एक पार्ट है. तो वो जो बल्ब है वो बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड में, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ बल्ब. या जैसे आप टीवी देख रहे हैं या आपके घर में रेफ्रिजरेटर है या कोई भी अदर इक्विपमेंट है, वो किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. उसमें रेटिंग लिखा होता है आपके बल्ब में कि उसकी रेटिंग कितनी है, वो सब कुछ लिखा होता है कि 10 वॉट का, 20 वॉट का, 30 वॉट का, 500 वॉट का, 100 वॉट का. तो 100 वॉट 500 वॉट मींस वो 1 सेकंड में उतना उतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. इज इट क्लियर? सो नाउ अगर हम अल्टरनेटिंग सर्किट की बात करें तो इसमें करंट जो है वो इंस्टेंट होता है. अल्टरनेटिंग सर्किट में करंट आपका इंस्टेंट होता है, वोल्टेज आपका इंस्टेंट होता है. तो यहाँ पे जो आपका पावर निकलता है वो इंस्टेंटेनियस पावर निकलता है. सो नाउ instantaneous power P is equal to I into V. I into V, and we know that in alternating source current I is equal to I naught sin omega t minus phi, and V is equal to V naught sin omega. हम यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर लेते कि करंट जो है वो वोल्टेज से 5 डिग्री या 5 फेज में लैग बिहाइंड है. क्या हम वोल्टेज जो है 5 डिग्री क्या है आगे है, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं. सो नाउ इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू I into V. तो I आपका जो है I naught sin omega t minus phi into V is equal to V naught sin omega sin omega. So now I naught into V naught and sin omega t into sin omega t minus phi. अब इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, 2/2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं. जस्ट हम क्या करेंगे 2/2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें. देन I naught V naught by 2, और यहां से आ जाएगा आपका, यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज 2 sin A into cos B. 2 sin A into cos B माइनस ऑफ 2 sin A into cos B होता है आपका सिंपली cos A plus B माइनस cos A minus B. जस्ट आपका ये फॉर्मूला होता है. इसी फॉर्मूले का यहाँ पे क्या करना है यूज करना है. तो यहाँ पे इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा. इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे. तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया cos A minus B. A is what? ओमेगा t माइनस ओमेगा t minus phi. तो ओमेगा t माइनस का phi जो है प्लस हो जाएगा. ठीक, एंड इनटू माइनस cos A plus B and cos omega t plus cos omega t minus phi. So now we get here I naught V naught by 2, I naught V naught by 2, and sin omega t से omega t cancel, then we get here cos phi, and यहाँ से जाएगा cos 2 omega t minus phi. But for whole circle, the average value of
एवरेज वैल्यू ऑफ, देखिए यहां पे जो cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू होगा इसका cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का जो एवरेज वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0 फॉर होल सर्कल। मतलब एक साइकिल के लिए cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे cos जो है t का फंक्शन है, तो इसका होल जो आपका एक एवरेज वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 0। जो एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t बाय t, 0 से t डिवाइड बाय t कर देंगे एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन में चला जाएगा और साइन 4 पाई माइनस साइन 0 का टर्म्स में आ जाएगा आंसर। तो अब सॉल्व करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 0 के इक्वल ही हो जाएगा। क्लियर है, सबका 0 हो जाएगा, तो आपको बचेगा पावर p इज इक्वल टू I नॉट v नॉट बाय 2 इनटू cos फाइव। सो इसको ले सकते हैं I नॉट बाय रूट 2 इनटू v नॉट बाय रूट 2 इनटू cos फाइव। नहीं, I नॉट अपॉन v नॉट, सॉरी I नॉट अपॉन रूट 2 इट इज इक्वल टू I RMS इनटू v नॉट बाय रूट 2 इट इज इक्वल टू v RMS into cos 5. This is the average power. This is the average power for an alternating circuit, alternating current circuit. ठीक है, तो P एवरेज, क्योंकि यहाँ पे हमने एवरेज कंडीशंस लगाए हैं, एवरेज वैल्यू यहाँ पे कंडीशंस लगाए हैं, तो इसलिए इस कंडीशन में ये जो पावर निकल गया है वो आपका इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर है। इट इज इंस्टेंटेनियस एवरेज power that is equal to I RMS into V RMS into cos phi. Here cos phi is known as power factor. It is known as power factor. ये आपका पावर फैक्टर होता है, ये मतलब जो आपका इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर है अल्टरनेटिंग सर्किट का, तो उस केस में जो आपका पावर है एवरेज पावर वो cos phi पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है cos, क्योंकि कोई भी सर्किट है उस सर्किट का RMS वैल्यूज, V का RMS वैल्यूज या करंट का RMS वैल्यूज ये फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। आपके घर में जो सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो आती है हम यूज करते हैं, वो 220 वोल्ट का होता है, तो करंट वोल्टेज का RMS वैल्यू जो है 220 वोल्ट है, वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। उसी के पर्पस में आपका जो सर्किट है, उस सर्किट में जो भी इक्विपमेंट आपने यूज किया है, इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, उस इंस्ट्रूमेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है I RMS, तो उसका जो पावर है वो पावर डिपेंड करता है किससे, उसके cos phi पे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पावर फैक्टर ऑफ AC सर्किट या AC इक्विपमेंट। ठीक है, तो एवरेज पावर किस पे डिपेंड करेगा, cos phi पे डिपेंड करेगा, एंड cos phi का वैल्यू चेंज करेंगे तो पावर चेंज होगा, चेंज होगा नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आप मार्केट में कोई भी सामान परचेस करने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेस करने जाते हैं, तो होता क्या है कि उसमें आपकी रेटिंग लिखी होती है कि जो आपका, जैसे आप मान लेते हैं फ्रिज लेने गए, तो फ्रिज में उसमें लिखा होता है 2 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, तो उसमें रेटिंग लिखे होते हैं कि 5 स्टार वाला है, 2 स्टार वाला, 3 स्टार वाला, 4 स्टार वाला। तो उसमें जो स्टार्स बने होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी पावर जो है कम है। जो 5 स्टार वाला होता है वो कम पावर कंज्यूम करता है, जो 2 स्टार वाला होता है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो वहां पे जो पावर रेटिंग, यहाँ पे जो हम पावर रेटिंग की बात करें, इस पावर रेटिंग को वहां पे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, स्टार से रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि हो सकता है कि मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे सोसाइटी में लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनको पावर फैक्टर का मीन्स नहीं पता है कि पावर फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर हम पावर फैक्टर्स की वैल्यूज लिख देंगे रेफ्रिजरेटर पे, तो उससे कोई उसको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पावर फैक्टर्स को हमने वहां पे किसके फॉर्म में रेटिंग करा है, स्टार्स के फॉर्म में, कि 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो स्टार से पता चल जाता है कि कौन सा रेफ्रिजरेटर या कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा इफिशिएंट है, सबसे कम पावर को कंज्यूम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल को कौन सबसे कम करेगा। तो वो सारी चीजें किससे पता चलता है, आपका पावर फैक्टर से पता चलता है, जो कि आपके सिलेबस में से हट चुका है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस थोड़े से यहाँ पे पावर फैक्टर, cos phi इज इक्वल टू पावर फैक्टर, तो cos phi इज इक्वल टू r by z होता है, एंड r by LCR सर्किट के लिए z हो जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर। ये हम पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं जस्ट फॉर LCR सर्किट, LCR सर्किट। ठीक है, LCR सर्किट आपने पढ़ा होगा
मैंने पढ़ाया भी है आपको एलसीआर सर्किट, उसमें आपको याद होगा फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज का फेज डिफरेंस है 5। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिया था कि इस डायरेक्शन में वी आर है, ठीक है, यहाँ से आपका वी जाएगा, ये आपका यहाँ पे क्या है, सिंपली ये फाई एंगल है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से cos फाई निकालेंगे, क्या आएगा, cos फाई इज इक्वल टू व्हाट, cos फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस आपका वी आर है, हाइपोटेन्यूस भी है, तो cos फाई इज इक्वल टू वी आर बाय वी हो जाएगा, वी आर बाय वी, वी आर इज व्हाट आई आर एंड वी इज इक्वल टू व्हाट आई जेड, तो आई से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर अपॉन जेड, एंड आर अपॉन जेड जेड का वैल्यू देंगे तो यहाँ से आपका cos फाई का वैल्यू निकल जाएगा, पावर फैक्टर का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, तो पावर फैक्टर के लिए हम आर अपॉन जेड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस देखते हैं। फर्स्ट केस यूज करते हैं यहाँ पे कुछ केस, इफ सर्किट जो है आपका प्योर आर सर्किट है, या ऐसे लिख सकते हैं फॉर आर सर्किट। देखिए आर सर्किट में वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है पाई, वो आपका 0 डिग्री होता है, तो इस केस में एवरेज पावर जो हो जाएगा वो आपका आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1, तो आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सिंपल। सेकेंड फॉर एल सर्किट, एल सर्किट के लिए अगर बात करते हैं तो एल सर्किट में हमें पता है वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस जो है फाई जो है कितना होता है, पाई बाय 2 होता है, एंड पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 का वैल्यू जो है वो 0 होता है, cos पाई बाय 2 अगर 0 हो गया तो उस केस में एवरेज पावर जो है आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एवरेज पावर आपका 0 हो जाएगा। सेकंड थर्ड केस फॉर सी सर्किट, अगर आपका सर्किट कैसा है, सी सर्किट है सिंपली, तो सी सर्किट के केस में भी आपका फेज डिफरेंस जो है करंट एंड वोल्टेज के बीच में पाई बाय 2 होता है। सी के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट को पाई बाय 2 एंगल से, इंडक्टर के केस में इसके केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को पाई बाय 2 से, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट को पाई बाय 2 से, तो फेज डिफरेंस कितना पाई बाय 2, एंड पाई बाय 2 का तो cos पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, और cos पाई बाय 2 0 का मतलब मींस हो गया यहाँ पे कि एवरेज पावर इसके लिए भी कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशंस फॉर एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में 5 फेज जो है 5 होता है, और इस केस में आपका अगर बात करते हैं तो पावर हो जाएगा P एवरेज इज इक्वल टू I RMS इनटू V RMS इनटू cos फाई एंड cos फाई बराबर रखेंगे R अपॉन Z, तो I RMS इनटू V RMS इनटू R बाय Z, इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, एलसीआर सर्किट का पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जिस सर्किट में अगर किसी सर्किट में हम करंट फ्लो करते हैं, अब करंट के लिए पावर कितना होता है, 0 हो जाता है। फॉर आई करंट के लिए पावर अगर कितना होता है, पी एवरेज अगर आपका 0 आ रहा है, तो उस केस में इस करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट, जो कि आपके सिलेबस में से ये भी आ चुका है, तो इसको भी मैं पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पे आज। बस आपको याद रखना है किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो होता है और उस करंट के लिए पावर कितना है, 0 है, 0 पावर कंज्यूम कर रहा है, तो उस केस में उस करंट को हम कहते हैं वॉटलेस करंट। क्या कहेंगे, वॉटलेस करंट। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे वॉटलेस करंट जो है आई साइन फाई के इक्वल हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है वॉटलेस करंट आई साइन फाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो आई साइन फाई इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से क्विकली। तो आपका अब एक टॉपिक, ये 2 टॉपिक बचे, ट्रांसफार्मर और एक एसी जनरेटर, अल्टरनेटिव जनरेटर। ठीक है, जो कि आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे, और बाकी आपका ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर भी हम पढ़ेंगे
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफर का, करेंट 1 घंटे का क्लास लगेगा उसमें कवर करने की, ठीक है। देखिए सिंपली हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है in a following circuit calculate the capacitance C of the capacitor if the power factors of the circuit is unitary। मतलब कितना है पावर फैक्टर cos phi जो है 1 है and also calculate the q factors of the circuit। देखिए सिंपली ये सर्किट दे रखा है आपका, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है और इसके साथ एक सोर्स कनेक्ट किया गया है और सोर्स की जो ईएमएफ फ्रीक्वेंसी देगा वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज किया गया है एंड ये 200 मिली हेनरी का है। सी कैलकुलेट करना है, ये पर 10 ओम दे रखा है, कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा है, ठीक है। तो ये 50 हर्ट्ज ओमेगा फ्रीक्वेंसी दे रखा है एफ। सो देखिए सिंपली यहाँ पे पावर फैक्टर जो है यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब cos phi is equal to 1, cos phi is equal to 1 and cos phi is equal to 1 means cos phi is equal to r by z and r by z is equal to 1 means r is equal to z और r is equal to z है तो इस केस में सर्किट जो है रेजोनेंस कंडीशन में है। इस कंडीशन में है रेजोनेंस NANC, रेजोनेंस कंडीशन में है एंड रेजोनेंस कंडीशन में पता है जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है f that is equal to f is equal to 1 by 2 pi root of LC होता है 1 by 2 pi root of LC। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो f स्क्वायर is equal to 1 by 4 pi स्क्वायर LC। तो यहाँ से c निकालेंगे तो c बराबर हो जाएगा 1 by f स्क्वायर into 4 pi r स्क्वायर सॉरी 4 pi स्क्वायर L, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा 50 हर्ट्ज, दैट इज 50 का स्क्वायर into 4 into pi 3.14 का स्क्वायर into L, L is equal to 200 मिली हेनरी है तो 200 into 10 to the power minus का 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 50 into 200 100 into 100 का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जाएगा 10 to the power 4, मतलब 10 to the power 4 और ये जाएगा 3.14 का स्क्वायर into 200 तो 2 into 10 to the power minus का 1 200 10 to the power minus का 3 है 2 0 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1 एंड इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे पूरा तो आपका आंसर आएगा c is equal to 50 माइक्रो फैराड, 50 माइक्रो फैराड यहां से आंसर, ठीक है। तो c आ गया एंड सेकंड केस में हमें क्वांटिटी फैक्टर निकालना है। सेकंड केस में हमें q फैक्टर्स निकालना है तो q फैक्टर इज इक्वल टू द फॉर्मूला 1 by r रूट ऑफ l upon c, 1 by r root of l upon c and 1 by r is equal to 10 into root of l 200 मिली हेनरी डिवाइड बाय c तो 50 into 10 to the power minus का 6 माइक्रो है ना तो 10 to the power minus का 6 इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा तो आएगा 1 by 10 और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 ये 4 हां 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 और इधर रूट ऑफ 10 to the power 3 6 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 to the power 3 हो जाएगा एंड 10 to the power 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 6 को डिवाइड करेंगे 5 1 by 5 into 10 रूट 10 करेंगे 10 रूट 10 इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2 रूट 10 इट इज अ यूनिट टेस्ट क्वांटिटी तो 2 रूट 10 एंड रूट 10 का वैल्यू क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक अच्छा था, छोटा सा क्वेश्चन था एंड बाकी न्यूमेरिकल्स आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।